अब इसी जो है वास्कुलर बंडल की बेस पर ही जो है वुड के दो पोर्शन में इसको डिवाइड किया गया, सैप वुड और हार्ट वुड। आपको पता है कि जो जाइलम के अंदर जो वाटर प्लस न्यूट्रेंट्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं उसको हम बेसिकली बोलते हैं सैप। तो इसका मतलब है सैप वुड कौन सी होगी, जो एक्टिव पोर्शन होगा जाइलम का जिसके अंदर पानी और मिनरल्स मूव कर रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, उसको हम बोलेंगे सैप वुड जो कि फंक्शनल होगा। और वो वाला जो पहले था फंक्शनल लेकिन नया बनने के बाद वो नॉन कंडक्टिंग पोर्शन बन गया, उसको हम बोलेंगे हार्ट वुड। यानी वास्कुलर बंडल का वो वाला पोर्शन जो पिछले साल फंक्शनल था लेकिन नया बनने की वजह से वो नॉन फंक्शनल नॉन कंडक्टिंग बन गया, उस वुड को हम बोलेंगे हार्ट वुड। ठीक है, ये तो हो गया कॉर वास्कुलर कैम्बियम की वजह से। दूसरा हमने कहा है कॉर कैम्बियम की वजह से डिवाइड होती है। अब कॉर कैम्बियम बेसिकली क्या है, कॉर क्या होती है, जो स्टेम का सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है जिसको हम छाल कहते हैं बेसिकली, ठीक है, या बार्क कहते हैं। द आउटर साइड वास्कुलर बंडल इन स्टेम एंड वुड इज कॉल्ड बार्क। अब बार्क में बेसिकली क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है, उसमें प्राइमरी फ्लोएम होगा, सेकेंडरी फ्लोएम होगा, कॉर कैम्बियम और कॉर्क होता है। ठीक है, अब ये जो है कैम्बियम का एक फंक्शन ये भी है कि ये क्या बनाता है, कैलस। कैलस बेसिकली किसे हम कहते हैं कि जब ये कैम्बियम डिवाइड करेगा, ठीक है, तो कैम्बियम डिवाइड करने से कई ज़्यादा जो है वो सेल बनते हैं जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। अभी ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं हुए, एक बॉल ऑफ सेल सा बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलस। ये बॉल ऑफ सेल जो है कैलस, इसका बेसिकली फंक्शन क्या है कि ये दो हिस्सों को जोड़ता है। ठीक है, द कैलस यूनाइट द ब्रांचेस ड्यूरिंग बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होती है, पेमंतकारी। जब आप एक स्टेम को दूसरे स्टेम के साथ जब आप जोड़ते हो, ठीक है, या कलमकारी जिसे कहते हैं, पेमंतकारी जब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे कैम्बियम की वजह से वहाँ पे सेल डिवाइड करते हैं और कैलस बनता है, और वो कैलस जो है वो प्लांट के स्टेम को आपस में जोड़ देते हैं।